बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मनाजिर देखिए जिनमें एक सहाफ़ी चीख कर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक खामोशी से सर झुकाए बैठे हैं और कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। ये बोल लीजिए, डॉक्टर जाकिर का आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। डॉक्टर जाकिर का आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में क्या है। बताइए चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर? आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत नहीं जानते। आपको जवाब देना होगा डॉक्टर जाकिर। दोस्तों, इन मनाजिर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा भी क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर जवाब देते हुए नजर नहीं आते और खामोशी इख्तियार करते नजर आए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास कोई जवाब नहीं था तो ये गलत है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवालों की बौछार पर बोले भी थे और खूब गरज चमक कर बोले थे, यहाँ तक कि गुस्से में बोले थे। मगर ये सारा वाकया क्या है? टीम हम कदम आपके सामने हकायक पहली बार सामने रखने जा रही है। भारत के एक मशहूर मीडिया आउटलेट या मीडिया हाउस जी न्यूज की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से नरेंद्र मोदी सरकार और भारत का मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना मुल्क भारत छोड़कर मलेशिया हिजरत करना पड़ी और अभी वो वहां पर जिला वतनी की जिंदगी काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मीडिया डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है और जानबूझकर उनसे अनोखे या वो सवाल जो गैर मुताल्ले का सवाल हो या मौजू के हिसाब से ना हो या बेमौका उल्टे सवाल करने की कोशिश करता है। ये वाकया भी उन्हीं में से एक था, मगर भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज ने इसे डॉक्टर जाकिर नाइक की जबान बंद होना करार देकर नशर किया। ये मनाजिर देखिए जिनमें भारतीय न्यूज एंकर डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलती बंद होने का कह रही हैं। प्रतिनिधी राकेश त्रिवेदी यांच्या प्रश्नानं जाकिर नाईक याची बोलती बंद केली, कशी तुम्हीच पहा। इन मनाजिर में आपने देखा कि भारतीय न्यूज एंकर ये कहती नजर आती है कि जी मीडिया के सहाफी के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलती बंद हो गई। मगर सहाफी ने ऐसा भी क्या सवाल किया था, अब आपको वो दिखाते हैं। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि सहाफियों को सवाल का मौका क्यों दिया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक एक अहम मामले पर सहाफियों को ब्रीफ कर रहे थे, जो कि दो मज़ाहिब के बीच में हम आहंगी पैदा करने के लिए था, यानी कि हिंदू मुसलमानों के बीच फसादात ना हो। ये 2016 का वक्त था जब डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में ही क़याम पजीर थे। इस मौके पर मुख्तलिफ लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से दीन इस्लाम और हिंदुइज्म से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। सवाल जवाब के इसी सेशन में एक भारतीय हिंदू सहाफ़ी भी मौजूद था और उस सहाफ़ी का ताल्लुक जी मीडिया नेटवर्क से था। इस सहाफ़ी ने बजाय इसके कि ये कुछ ऐसा सवाल करता जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा जा रहा होता कि उनकी तंजीम ने हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने में क्या किरदार अदा किया, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने की कोशिश कैसे करते हैं, वो इस्लाम का पुरअमन तशख़्ख़ुस कैसे बहाल रखते हैं, वो इस्लाम के पुरअमन होने की दलील कैसे देते हैं, या वो मुसलमानों को शिद्दत पसंदी से और दीगर बुरी चीज़ों से कैसे दूर रखते हैं। इस बारे में सवाल करने के बजाय एक हिंदू सहाफ़ी ने, जिसका ताल्लुक जी मीडिया से था, ये सवाल किया कि क्या आप मुझे आदादो शुमार यानी कि एग्जैक्ट फिगर्स नंबर्स में बता सकते हैं कि इस वक्त कितने मुसलमान बच्चे हैं जो तालीमी इदारों से बाहर हैं और तालीम से महरूम हैं। अपने सवाल से पहले सहाफ़ी ने यह भी कहा था कि आपको 25 साल हो गए हैं तबलीग करते हुए और आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप दीन इस्लाम के बड़े मुबल्लिग हैं। साथ में ये भी सवाल किया था कि मुसलमानों की कितनी बड़ी आबादी है भारत में जो अनपढ़ है, क्या आप जानते हैं? भारतीय सरकार के आला ऐवानों और बड़े इदारों में मुसलमान कितने अहम ओहदों पर हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आपको ये फिगर्स मालूम हैं? इस सहाफ़ी के सवाल को गौर से सुनिए और नोट कीजिए कि इस सहाफ़ी का सवाल खत्म होते ही अचानक से सब लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर, मैं राकेश त्रिवेदी जी न्यूज से आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ और आपका हिंदी में जवाब चाहूंगा। आप पिछले 25 सालों से जो है दावा कर रहे हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, आप कई सारे दावे करते हैं लोगों को इस्लाम के नजदीक लाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की हालत के बारे में कि कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं, क्या ये फिगर्स आपको पता है? दोस्तों, आपने ये सवाल भी सुना और सवाल खत्म होते ही एक झगड़ा शुरू होने की आवाजें भी सुन ली होंगी। अब अगर देखा जाए तो इस सवाल में डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा गया है कि ये बताएं कि कितने फीसद बच्चे, कितने फीसद मुसलमान। अब ये आदादो शुमार यानी कि नंबर्स हैं।
और ये किसी भी इंसान को हर वक्त याद नहीं होते। डॉक्टर जाकिर नाइक को दीन इस्लाम और बैनुल मज़ाहिब मामले पर उबूर हासिल है, लिहाजा वो ये बता सकते हैं कि कुरान पाक की फ़लाँ आयत में क्या लिखा है और बाइबल की फ़लाँ आयत में फ़लाँ मौजू पर क्या लिखा है और फ़लाँ हदीस नंबर में क्या बयान किया गया है। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि दुनिया में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये उनका मुतालिया नहीं है। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इज़ नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। आम अल्फाज में ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुनासिब आदमी नहीं है जिनसे ये सवाल पूछा जाए, और जिस मौके पर वो बैठकर जवाब दे रहे हैं वो मौका भी कोई तालीमी निज़ाम या मुसलमान बच्चों की तालीम से मुताल्लिक कोई सेमिनार नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में हम आहंगी पैदा करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिशें इस उन्वान से मौजू है। बहरहाल ये सवाल होते ही अचानक से बैकग्राउंड में शोर होने लग जाता है और सब लोग शोर मचाने लगते हैं। इसी दौरान स्टेज पर से ये आवाज़ आती है कि ये सवाल मुताल्लिका नहीं है, आप गलत मौके पर गलत सवाल पूछ रहे हैं। आज की इस महफिल का मकसद इस मौजू पर बात करना नहीं है जिस मौजू पर यह सवाल पूछा जा रहा है। स्टेज सेक्रेटरी की जानिब से ये चिल्लाकर शोर मचाते हुए कहा गया। डॉक्टर जाकिर नाइक वहीं पर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये सहाफ़ी मुसलसल माइक्रोफोन में जिसमें उसने सवाल पूछा था चिल्ला चिल्ला कर अपना सवाल दोहरा रहा था और ये कह रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक आपकी बोलती बंद हो गई। This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. एक सेकंड, रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों नहीं? आपको जवाब नहीं पता है, आप ये बोल लीजिए। डॉक्टर जाकिर का आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। Not a relevant question. डॉक्टर जाकिर का आपको फिगर्स नहीं पता है तो आप बोल लीजिए आपको फिगर्स नहीं पता है। आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते भारत में Sister क्या at the है। back. बताइए चुप क्यों है डॉक्टर जाकिर आप? Sister at the back. Yes, sister. आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, मुसलमानों की हालत Go नहीं ahead. जानते। Go ahead if he's not answering that question. I can't- अपना ये सवाल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पुरअसरार खामोशी के बाद, जिसमें वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और सर झुकाए सामने बैठे हुए थे, ये सहाफ़ी बार बार अपना सवाल दोहरा रहा था और ये कह रहा था कि आप तो मुसलमानों के बड़े अलंबरदार बनते हैं, मगर आपको मुसलमानों के बच्चों के बारे में और मुसलमानों के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। और वो बार बार अपने सवाल को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ दोहरा रहा था और स्टेज से बार बार ये कहा जा रहा था कि आपका सवाल इस मौके पर करने वाला नहीं है, आज का दिन इन सवालों के लिए नहीं रखा गया। अभी ये बहस और शोर शराबा जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बोलने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस जगह पर आप सवाल कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म आपका नहीं है। जब स्टेज से चेयरमैन ने कह दिया है कि ये सवाल गैर मुताल्लिका है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर आपको तमीज नहीं है तो आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। आगे से ये बदतमीज सहाफ़ी कहने लगा कि हमें तो आपने बुलाया है। चेयरमैन की बात मानिए, ये आपका रेट नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। चेयरमैन अगर बोल रहा है रेलेवेंट नहीं है, आपको चेयरमैन के ऊपर तमीज नहीं है तो आपको इस शो में नहीं होना चाहिए। वो चेयरमैन ने बोल चुका है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद के लिए, आपने बुलाया, ऑफिशियली इनवाइट किया है। आप जो भी पूछेंगे आप पूछेंगे इसका मतलब ये है कि आपको, इसका मतलब सर ये है कि आपको ये फिगर्स नहीं पता है। आपको पता है क्या फिगर्स? किसको पता है कितने परसेंटेज है? मुझे फिगर्स मुझे भी नहीं पता है, मगर जरूरी है इंसान को पता होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर कितने, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या आदाद शुमार हैं, कितने फीसद बच्चे मुसलमानों के स्कूल जाते हैं भारत में या नहीं जाते, और क्या ज़रूरी है कि हर इंसान को मालूम भी हो कि कितने फीसद बच्चे स्कूल में जाते हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि ये आदाद शुमार उसे हर वक्त ज़बानी याद हों। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को ख़त्म करते हुए कहा कि हमें अगले सवाल की जानिब बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नोट कीजिए कि भारतीय मीडिया और भारतीय सहाफ़ी किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक पर हमले करते हैं। इस सहाफ़ी का लबो लहजा आपने खुद देख लिया। इसके लहजे में गुस्सा नजर आ रहा था और जानबूझकर मक्कारी के साथ वो सवालात करना जिनसे इस्लाम को, दीन इस्लाम के फैलाव पर, जो कि भारत में तेजी से फैल रहा है, उस पर ठेस पहुंचाई जा सके और उस मिशन को खराब करने की कोशिश की जा सके। ये सहाफ़ी जानबूझकर इस तरह के सवालात करता नजर आया। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि ये तो उन सैकड़ों मौक़ों में से कोई एक मौका है जो कैमरे पर भी कैप्चर हुआ और हमने आज आपके सामने भी रखा है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से जानबूझकर चुभने वाले और उल्टे सीधे सवालात किए जाते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी बिलाखिर डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। वो दीन इस्लाम के इतने बड़े मुबल्लिग यूं ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत मुताले के बाद बने हैं।
लिहाजा उन्हें ऐसे लोगों को टैकल करना और संभालना अच्छे से आता है। उन्हें जब मुनासिब लगता है तो वो मौका देकर जवाब देते भी हैं और मुनासिब अल्फाज में भी देते हैं, दूसरों की तरह बदतमीजी पर नहीं उतर आते। डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।